कभी ऐसा लगा है कि अब कुछ नहीं बचा, जैसे सब कुछ किया, पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन फिर भी हार गए। वो इंटरव्यू जो क्लियर होना था रह गया, वो रिलेशनशिप जो टूटना नहीं चाहिए था टूट गया, वो सपना जो हाथ में था अब बस याद रह गया। और सबसे बुरा क्या होता है जी जानते हैं? जब आप अंदर से टूट जाते हैं लेकिन दुनिया को हंसकर दिखाना पड़ता है। फेलियर तब नहीं मारता जब आप गिरते हैं, फेलियर तब मारता है जब आप मान लेते हैं कि अब उठना नहीं होगा। और यहीं पर जिंदगी एक सवाल पूछती है, अब क्या करोगे? रुकोगे या लौटोगे? देखिए, हर किसी की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जहां सब खत्म सा लगता है, लेकिन फर्क बस इतना होता है, कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ वहीं से एक नई कहानी शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 गहरी बातों की जो सिर्फ फेलियर से कैसे निकलें नहीं, बल्कि आपको वापसी का माइंडसेट देंगी। ऐसी वापसी जिसे देखकर लोग कहें, यार इसने हार नहीं मानी, इसने खुद को फिर से खड़ा किया। तो अगर आप भी किसी हार से टूटे हुए हैं या किसी नाकामी ने आपको अंदर से रोक रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वापसी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पहचान बन सकती है। अब चलिए कमबैक माइंडसेट के इस सफर की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो, जिंदगी में हार सिर्फ तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम खुद से कह देते हो, अब मुझसे नहीं होगा। असली खेल वहां शुरू होता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और 1% लोग अंदर से कहते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कभी कभी ना, हम एक फेलियर से इतना हिल जाते हैं कि हम अपने ही बारे में सब कुछ गलत मानने लगते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी हार तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। कोई भी इंसान जो आज जीत के मुकाम पर है, वो भी कभी बहुत बुरी तरह टूटा था। बस फर्क ये था, उसने हार को फुल स्टॉप नहीं, कॉमा समझा। तुम गिर सकते हो, लेकिन तुम रुकते कब हो, यही तुम्हारी कहानी तय करता है। तो जब अगली बार तुम्हारा मन कहे मैं हार गया, तो उससे एक बार जरूर कहना, मैंने हारा नहीं हूं, मैं बस वापसी की तैयारी कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, देखो, जब तुम फेल होते हो ना, तो दुनिया से पहले तुम खुद से नजरें चुराने लगते हो। तुम्हें लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं ही गलत हूं, मैं किस मुंह से दोबारा शुरू करूं। यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट को इतना बड़ा बना देती है कि तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। लेकिन भाई, अगर तुम खुद को छोड़ दोगे तो फिर कौन पकड़ेगा तुम्हें? दुनिया तो वैसे भी रिजल्ट देखकर रिएक्ट करती है, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत को नहीं, तुम्हारे नंबर या सक्सेस को देखती है। इसलिए असली कमबैक वहां से शुरू होता है जहां तुम टूटे हुए होते हुए भी धीरे से खुद से कहते हो, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं। सेल्फ बिलीफ वो बीज है जो मिट्टी में गिरे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा कर सकता है। याद रखना, तुम फेल हुए हो, तुम खत्म नहीं हुए हो। तुम्हारे अंदर जो स्पार्क था वो सिर्फ धुआं हुआ है, बुझा नहीं है। तो जब भी लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तो अपनी आंखों में एक बार फिर झांको, क्योंकि वापसी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान फिर से खुद पर भरोसा करना सीखता है। पॉइंट नंबर 3, देखो, फेल होना और फेलियर बन जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तुमने किसी एग्जाम में हार मान ली, किसी रिलेशनशिप में टूटा या किसी गोल को पा नहीं सके, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब इंसान बार बार गिरता है, तो वो अंदर से खुद को ही बेकार समझने लगता है। वो कहता है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, मैं ही शायद गलत हूं। और यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ हेट की। भाई, किसी काम में फेल होना तुम्हारी कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। तुमने एक चीज में फेल किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज में हारोगे। थिंक अबाउट इट, अगर किसी गायक से एक गाना बुरा निकल जाए, तो क्या वो गायक होना छोड़ देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को उस एक फेलियर से डिफाइन करना नहीं सीखा। तो जब तुम गिरो, जब कुछ बिगड़ जाए, तो एक बात याद रखना, मैंने एक रास्ते में हार मानी है, लेकिन मैं खुद को अब भी उठा सकता हूं। बस यही सोच तुम्हें वापस उठने की ताकत देगी। चलो अब बढ़ते हैं एक ऐसे पॉइंट की तरफ जो हर फेल इंसान के दिल की सबसे बड़ी तकलीफ को छूता है। पॉइंट नंबर 4, देखो, हार के बाद सबसे ज्यादा जो चीज अंदर तोड़ती है ना, वो ये नहीं कि तुम गिर गए,
बल्कि ये कि गिरने के बाद कोई उठाने नहीं आता। लोग जो पहले साथ खड़े थे वो अचानक गायब हो जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं, तू ठीक है ना? ये वो पल होते हैं जब तुम्हें लगता है अब मैं अकेला हूं, कोई नहीं बचा मेरे लिए। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल आइसोलेशन, जहां तुम किसी को कुछ कह नहीं पाते और सब कुछ अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन भाई, यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारी असली ताकत सामने आती है। जब कोई हाथ थामने नहीं आता, तब इंसान खुद की हड्डियां मजबूत बनाना सीखता है। अगर तुम इस अकेलेपन को सहना सीख गए, तो तुम अंदर से इतने मजबूत बनोगे कि फिर कभी कोई साथ हो या ना हो, तुम रुकोगे नहीं। याद रखना, तुम्हारी वापसी का रास्ता भी तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा। हाँ, लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत तुम्हें करनी होगी। तो अगली बार जब ऐसा लगे कि कोई नहीं है मेरे साथ, तो बस खुद से कहना, शायद इस बार मैं ही खुद को खड़ा करने आया हूं। पॉइंट नंबर 5, देखो, जब तुम गिरते हो ना, तो तुम्हारी नजरें अपनी कमियों से ज्यादा दूसरों की तरक्की पर चली जाती हैं। उसने तो मुझसे बाद में शुरू किया था, फिर भी आगे निकल गया। मेरे सारे दोस्त सेट हो चुके हैं और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं। और धीरे धीरे तुम अपनी स्पीड नहीं देख रहे होते, तुम बस दूसरों की सक्सेस से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। लेकिन एक बात समझ लो, कंपैरिजन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं चुराता, ये तुम्हारी कमबैक की एनर्जी भी खा जाता है। जब तक तुम दूसरों को देखते रहोगे, तब तक तुम अपने रास्ते पर चल ही नहीं पाओगे। हर किसी का टाइम अलग होता है, हर किसी का रास्ता अलग होता है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी रेस किसी और से है ही नहीं। तुम्हें बस एक चीज करनी है, कल के अपने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना। बस वो दोस्त कितना आगे है, वो दुनिया कहां पहुंच गई है, इसमें फंसोगे तो वापसी नहीं कर पाओगे। जब तक नजरें दूसरों पर हैं, तब तक कदम खुद पर नहीं टिकते। तो अगली बार जब तुम किसी और की स्पीड देखकर घबराओ, तो बस खुद से कहना, मैं अपनी स्पीड से चलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। पॉइंट नंबर 6, देखो, जब हम गिरते हैं तो दोबारा उठने की जल्दबाजी में हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, बस एक कोशिश में सब सेट हो जाए। एक बार मेहनत कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट तुरंत नहीं आता, तो हम फिर से टूटने लगते हैं। पर एक बात समझ लो, जे कमबैक कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्टेडी प्रोसेस है। जैसे एक बीज पेड़ बनने में वक्त लेता है, वैसे ही हर फेल इंसान का दोबारा खड़ा होना भी वक्त लेता है। तुमने जितनी गहराई से गिरा है ना, उतनी ही मजबूती से उठने के लिए वक्त, धैर्य और कंसिस्टेंसी चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर सेटबैक से सीखना और खुद को टाइम देना, यही असली कमबैक है। तुम्हें एक दिन में नहीं चमकना है, तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनना है। तो जब वापसी धीमी लगे तो घबराना मत, क्योंकि जो वापसी धीरे धीरे होती है वो अंदर से मजबूत होती है। पॉइंट नंबर 7, देखो भाई, जब हम हार जाते हैं तो उस हार का डर हमारे अंदर घर बना लेता है, और फिर जब दोबारा कोशिश का वक्त आता है तो दिमाग एक ही लाइन बार बार चलाता है। अगर फिर से फेल हो गया तो बस यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। अब दिक्कत यह है कि तुम सोचते सोचते एक्शन लेना बंद कर देते हो और डर को लड़ने का मौका नहीं देते। पर भाई, डर से सोचकर नहीं निकला जा सकता, डर से सिर्फ चलकर निकला जा सकता है। डर भागता नहीं है जब तक तुम उस पर चलकर उसे पीछे नहीं छोड़ देते। तुम्हारा दिमाग तुमसे वर्स्ट केस इमेजिन करवाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा बस एक बार करके देख। और यकीन मानो, जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, डर आधा वहीं मर जाता है। डर के ऊपर सिर्फ एक्शन भारी पड़ता है, और जब तुम एक बार उस डर को फेस कर लेते हो, तो वो डर अब तुम्हें पीछे नहीं खींचता, वो तुम्हें धक्का देने लगता है आगे की तरफ। तो अगली बार जब मन में आवाज आए, मत कर, फिर गिर जाएगा, तो बस खुद से कहना, शायद मैं फिर गिर जाऊं, लेकिन इस बार मैं खुद को उठाना सीख चुका हूं। पॉइंट नंबर 8, जब कोई इंसान फेल होता है तो वो सिर्फ हारता नहीं, वो अपने अंदर का मकसद भी खो बैठता है। वो सोचता है, अब क्यों उठूं, किसके लिए, अब क्या बचा है। और यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रोकता है। लेकिन भाई, वापसी सिर्फ बाहरी नहीं होती, सबसे पहले वो अंदर से शुरू होती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्यों उठना है तो कैसे उठना है, वो रास्ता खुद दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए दोबारा लड़ना चाहता हूं? क्या ऐसा है जो मैं दुनिया को देकर जाना चाहता हूं? तुमने जो भी खोया है, उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक सीख भी थी। अब उसी सीख से तुम एक नया मीनिंग बना सकते हो, एक नया रास्ता, एक नई आग। और जब मकसद फिर से दिखता है ना, तो एनर्जी वापस आ जाती है, फोकस तेज हो जाता है, और एक छोटा सा स्टेप भी बड़ा लगने लगता है।
तो अगर तुम्हें नहीं पता कि कहां से शुरू करें, तो बस एक काम करो, शांत बैठो और खुद से पूछो, अब मैं किस चीज के लिए उठना चाहता हूं? क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी नई कहानी की। पॉइंट नंबर 9, देखो, कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ अकेले करना है, अब किसी पर भरोसा नहीं, अब खुद ही सब संभालूंगा। और हां, कई बार जिंदगी मजबूर भी कर देती है कि हमें अकेले चलना पड़े, लेकिन सच ये भी है कि हर बार स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सॉफ्ट रहना भी जरूरी होता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें गिरने से नहीं रोक सकते, पर गिरने के बाद उठने में साथ दे सकते हैं। हर फाइटर अकेला लड़ता है, लेकिन हर फाइटर के पीछे कोई ना कोई क्वाइटली खड़ा होता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई भाई या कोई मेंटर। उनसे बात करने में शर्म मत करो, क्योंकि कभी कभी एक ऑनेस्ट बातचीत, एक फोन कॉल या सिर्फ किसी की हाँ मैं समझता हूं कहने से ही वो वेट हल्का लगने लगता है जो तुम्हें अंदर से दबा रहा होता है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है तो कनेक्ट करो, और अगर नहीं है तो बनाओ। सपोर्ट सिस्टम कोई लग्जरी नहीं है, ये कमबैक का साइलेंट फ्यूल होता है। पॉइंट नंबर 10, देखो, जिंदगी में फेल होना, टूट जाना, इमोशनली बिखर जाना, ये सब बहुत दर्द देता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर कोई इंसान फिर से उठता है तो वो पहले जैसा नहीं उठता, वो पहले से बेहतर उठता है। तुम्हारे अंदर जो पहले सिर्फ उम्मीद थी, अब वहां एक्सपीरियंस है। जो पहले सिर्फ सपना था, अब वहां समझ है। और जो पहले सिर्फ एनर्जी थी, अब वहां डायरेक्शन है। कांच जब टूटता है तो चुभता है, लेकिन जब दोबारा जुड़ता है तो उससे शीशा बनता है, जो लोगों को उनकी असलियत दिखा देता है। भाई, तुम्हारी टूट फूट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। क्योंकि जो इंसान टूटा हुआ होता है और फिर भी खड़ा हो जाता है, उसमें वो आग होती है जो किसी किताब से, किसी लेक्चर से कभी नहीं सीखी जा सकती। अब फर्क बस इतना है, क्या तुम खुद को फिर से जोड़ने को तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि मैं फिर से खुद को बनाऊंगा, उसी दिन से तुम्हारी वापसी शुरू हो जाएगी। और भाई, इस बार जो कहानी बनेगी वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगी, वो उन लाखों लोगों के लिए होगी जो आज हार के अंधेरे में खड़े हैं और किसी एक की वापसी से हिम्मत लेंगे। तो यार, अब सारी बातें तुम्हारे सामने हैं, वो 10 जीवन के सबक जो शायद तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता और शायद तुम्हारा भविष्य तक बदल सकते हैं। अब बस एक सवाल बचा है, क्या तुम दोबारा उठने को तैयार हो? क्या तुम उस डर को तोड़ोगे जो अब तक तुम्हें रोकता रहा? क्या तुम उन लोगों को जवाब दोगे, पर शब्दों से नहीं बल्कि अपनी वापसी से? क्योंकि सुनो भाई, तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, असल में यही से शुरू हो रही है। अब बात एक्शन की है, तो अगर दिल में कहीं थोड़ी सी भी आग जल रही है तो खुद से एक वादा करो, कमेंट करके सिर्फ इतना लिखो, मैं अपनी वापसी शुरू कर चुका हूं। और इस वीडियो को उस दोस्त तक भेजो जो आज टूटा हुआ है लेकिन अंदर से मजबूत बनना चाहता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी ही सच्ची, कड़वी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बातें लाता रहूं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि अगली बार जब तुम फिर से हारने लगो तो मैं तुम्हें याद दिला सकूं, भाई तुझमें अब भी आग बाकी है। दिल से शुक्रिया। अब बस सोचने का नहीं, चलने का टाइम है। कमबैक शुरू हो चुका है, स्ट्रॉन्ग।